में परस्पर प्रेम बना रहे और सिर्फ बना ना रहे, होली के उस गुलाल की तरह लाल लाल भी बना रहे। जित देखूं तित लाल, प्रेम की लालिमा चढ़ी रहे, भक्ति की लालिमा बनी रहे। होली का पावन त्योहार प्रहलाद जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज होलिका जलेगी रात को और प्रहलाद जी 9 बजे से लेके 12 बजे के लगभग तक मुहूर्त है। बढ़िया आज होली का पावन पर्व आप सभी तो मनाते ही हैं। होली जब जलती है तो होलिका जब जलती है तो होलिका के साथ अपने जीवन की बुराइयों को भी जला देना चाहिए। सारे गिला शिकवा खत्म कर देना चाहिए। साल भर में जो इकट्ठे हम कर लेते हैं आपके प्रति, दुनिया वालों के प्रति, वो होली के दिन समाप्त कर देना चाहिए। और फिर अगले साल तक फिर हो तो फिर होली आएगी। इसलिए तो हमारे यहाँ त्योहार हर 2-4 महीने में कोई ना कोई बना ही रहता है। सही है। अभी होली जाएगी तो फिर नवरात्रि आ जाएगी, फिर नवरात्रि जाएगी श्रावणी आ जाएगी, श्रावणी जाएगी दीपावली आ जाएगी, है ना? दशहरा दीपावली, दीपावली जाएगी तो पूर्णिमा आ जाएगी, शरद पूर्णिमा। मतलब त्योहार हमारे भारत में बने रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। एक से बढ़ के एक त्योहार है। ये सारे त्योहार हमें कुछ देकर जाते हैं, कुछ सिखा कर जाते हैं। क्या सिखाते हैं, प्रकाश डालेंगे। कल हम सुन रहे थे, कल कथा में हमने क्या क्या सुना मैया जी? ओ मैया, क्या सुना आपने कल? बताओ, कल कथा में आपने लास्ट बार मतलब जाते जाते क्या सुना? मैया जी, ओ मैया, क्या सुना? क्या सुना? क्या सुना? गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण। गोवर्धन को भगवान ने एक अंगुली से धारण कर लिया, धारण एक अंगुली से। इतना बड़ा पहाड़ भगवान भक्तों के लिए धारण कर लेते हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरे तो बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। उठा लिया। हम बनते नहीं, वो हमारे लिए उठाता नहीं। सब कुछ करते हैं मेरी माँ, सब कुछ करते हैं। बिना पाँव के चल जाते हैं, बिना हाथ के काम कर लेते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, बिना कान के। भगवान है, सब कर सकते हैं। इसलिए हमें ज्यादा चिंता, जरूरत से ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। करना भी उनको है, नहीं करना भी उनको। करना होगा तो करेंगे, नहीं करना अपने को क्या। अपन तो कर्म करते रहे। विद्यार्थी मन लगा के पढ़े और मन लगा के लिखे। एग्जाम में खूब जल्दी जल्दी लिखो, सारे प्रश्नों का उत्तर लिखो। अब तुम अच्छा करोगे तो फिर अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। कर्म बिगड़ा तो रिजल्ट बिगड़ा, कर्म बिगड़ता है तो फल बिगड़ता है। कर्म अच्छा होता है तो परिणाम भी अच्छा आता है। जिनके कर्म कमजोर होते हैं परिणाम उन्हीं के बिगड़ते हैं, है ना। लोग चिंता करते हैं होगा कि नहीं। अरे होगा, कर्म करते रहो ना। तुम अपना लिखो, नंबर देने वाला तो मास्टर है, वो जांचेगा, कॉपी देखेगा, देगा नंबर। हमारा मास्टर तो हमारा कन्हैया है, हमारे नंबर तो वही देता है कितने के लायक हैं हम। 2 नंबर दे दे या 100 नंबर दे दे, चाहो तो पार लगा दो, चाहो तो डुबा दो। अब गाड़ी तो तुम्हारी हाथ में है। फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे,
गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। जीवन है तेरे हवाले, तू जाने तेरा, चाहे तू रख ले चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दे। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अपना भार उठाओ और किसके हाथों में? अब सौंप दिया, तुम केवल खुश रहा करो, टेंशन फ्री। क्या करना है तुम्हें? क्या करना? खुश रहो, हंसते रहो, क्योंकि ये शरीर जो है ना हंसने मुस्कुराने प्रसन्नता के लिए है। आपने कभी गधे को हंसते देखा? पीथमपुर में गधे हंसते हैं, बिल्ली हंसती है, कुत्ता, भैंस हंसती है? नहीं। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य अर्थात आपको और हमको हंसने का मौका मिला। खूब हंसा करो, अभी हंस लो, क्या बिगड़ा? और जोर से। मैया जी आपका दांत क्या टूट गया था? थोड़ा गैप दिख रहा है। बोलो राधे राधे। ऐसे ही हंसा करो, खुश रहा करो, बंदर का मुंह बनाए बैठ जाता। ये मुंह अच्छा थोड़ी लगता है। मेकअप करने से भी आप इतने सुंदर नहीं लगते जितने सुंदर आप मुस्कुराने से लगते हैं। हाथों की मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी सुंदरता। वो सुंदरता तो ना जाने कहां चली गई, लीपा पोती पहले कर लेते हैं। जो रियल है वो रियल है सो है। इसलिए सदा मुस्कुराओ, सदा प्रसन्न रहो। हाल बेहाल सब चलता रहता है। हाँ मैया जी, टेंशन घर पे, पहली बात तो टेंशन लेने का नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हमारी टेंशन लेने से क्या कोई समाधान होता है? हल होती है समस्या? यदि हमारे टेंशन लेने से समस्या हल हो रही है तो हम ले लें, होती है। एक बात बताओ कि हमारा चाह कुछ होता है क्या? यदि हमारा चाह कुछ होता ही नहीं है तो हम इतना ज्यादा चाह रखें क्यों? भाई तुम्हारा चाह कभी नहीं होता मेरी माँ, सब कुछ ईश्वर का चाह ही तो होता है। हम लोग थोड़ी चाहते हैं कि हम बुढ़े हो जाएं, पर हो जाते हैं। नहीं चाहते फिर भी हो रहे हैं। कोई थोड़ी चाहता है कि हम अंधे हो जाएं, फिर भी अंधा हो जाता है। कोई थोड़ी चाहता है कि हम बीमार पड़ जाएं, फिर भी पड़ जाता है। कोई थोड़ी चाहता है कि घुटनों में दर्द चालू हो जाए, फिर भी हो जाता है। कोई थोड़ी चाहता है कि पेट में दर्द हो जाए, फिर भी हो जाता है। हमारे चाहने से हुआ क्या आज तक, ये बताओ? सारा कुछ तो उसी के चाहने से हुआ है। इसलिए तुम अपनी चाह ही खत्म कर दो और जो वो चाहता है उसकी चाह में, मर्जी में राजी हो जाओ। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर, जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर। दे दो सजाया इनाम, मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ। चाहो तो लात मार दो और चाहो तो उठाकर गले से लगा लो, तुम्हारी मर्जी है ना? हम किसके दर पे पड़े हैं? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। दर्शन की चाह लेकर जाओगे, मिलना ना मिलना उनकी मर्जी है, पर उन्हें पाने की इच्छा तो हमारी ही मर्जी होगी ना। जो तुम्हारी मर्जी है वो उचित मर्जी रखो, उन्हें पाने की मर्जी तो हो, बाकी कोई मर्जी ना हो, बाकी कोई इच्छाएं ना हो। जाओ कहाँ? बोले अपनी मर्जी से कहीं मत जाओ। कह दो कन्हैया हम तो तेरी गोद में बैठ गए हैं, अब तुम जहाँ ले चलोगे
चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कुछ नहीं, अपनी मर्जी से एक कदम नहीं बढ़ाओ। तेरी मर्जी का गुलाम हूं और हम तो कहते हैं सब कुछ सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। मेरे पास कुछ नहीं है, ये पैसा है, ये जब तक मेरे पास होगा ना तो इसे संभालने की चिंता मुझे होगी, पर ये भगवान को दे दिया। अब तू जान, तेरा काम जाने, मैं क्या जानूं। तो सारी चीजें अपने पास रखोगे तो टेंशन होगी। सब कुछ दे दो ना कन्हैया को। ये हम कहते हैं कि तुम घर के मालिक हो ना, कह दो कि कन्हैया मैं तेरा चाकर हूँ, तू मेरा मालिक। बना दो उसको अपने घर का ठेकेदार, बना दो उसको अपने घर का मालिक, फिर देखो आनंद ही आनंद है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। क्या क्या कह रहे हैं भक्त, जानते हैं? मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुमको पाने की इच्छा, और अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सब तेरे हाथों में देना चाहता हूँ, सारी चाबियां तेरे हाथ में देना। सारी चाबी दे दोगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी ना मेरी। तो क्या करना है आपको? मुस्कुराते रहना है, सदा मुस्कुराना है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी, ये जिंदगी रोने के लिए मिली है कि हंसने के लिए? हाँ, थोड़ा हंस भी लिया करो मेरी माँ, अच्छे लगते हैं आपके, बिल्कुल दांत नहीं है। बोलो राधे। क्या हंसने से पता चल जाता है ना कि आप लोग ब्रश ब्रश करते हैं कि नहीं। कौन गुटखा तंबाकू खाता है ये भी पता चल जाता है। इसलिए हंसते रहना, हंसी ना है तो घी घी बोलते रहना चाहिए। घी 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 घी। कल हमने सुना भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। हाँ, गोवर्धन उठा लिया। भगवान ने गोवर्धन उठाया, गो का वर्धन किया। इंद्र की पूजा करने की जो गलत परंपराएं थी वो बंद कर दी। भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा किसकी पूजा करते थे? इंद्र की पूजा करते थे, साल में एक बार। भगवान बोले इंद्र की पूजा ना करो, गोवर्धन की पूजा करो। पुरानी परंपराओं को, गलत परंपराओं को भगवान ने बंद कर दिया और सही परंपराओं को चालू कर दिया। आप भी अपने घर में जो गलत परंपराएं चालू रखे हैं, कृपया उन्हें जल्दी से बंद करें और नई परंपराएं, अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाएं। जैसे गलत परंपराएं क्या? उदाहरण के तौर पे कई लोगों के घर पे बकरा काटते हैं और कहते हैं हमारी देवी मांगती है। कौन सी देवी है भाई जो बकरा खाती है?
क्यों बदनाम कर रहे हो देवी? खाना तुमको देवी देवता का नाम लगा रहे हो, पड़ेंगे डंडे, भगवान मारेंगे तब अक्कल आएगी। कोई देवी देवता बकरा बकरा नहीं मांगती, अपने स्वाद के लिए आप बदनाम कर रहे हो देवी देवताओं को। अरे महाराज जी, हमारी तो शादी हो, कोई भी काम हो तो हमारे बकरा चढ़ता है, देवी मांगती है। अरे भाई, बकरा चढ़ाने से देवी खुश होती है तो बकरा तो एक जीव है, खुश करना है तो फिर अपना सिर काट दो ना, बहुत जल्दी खुश हो जाएगी। अपने आप का बलिदान दे दो, खुशी करना ना देवी को। तो तुम अपने, रावण तो सिर काटता था, रावण बकरा नहीं चढ़ाता था, वो भी बलिदान देता था, पर रावण ना अपने सिर काटता था, उसमें घी भरता था और स्वाहा। 10 सिर थे, सोचा 2-4 काट दो, 2-4 बच्चे पैदा करो, बलिदान कर दो। चढ़ाना, बकरी को मारना, वो भी तो किसी माँ का बेटा है बकरा, उसकी भी तो मौसी ने भी तो दूध पिलाया है, जैसे तुमने अपने बच्चे को पिलाया है। ये बहानेबाजी मत करो। कोई देवी देवता कहीं लिखा बता दो तो मैं आपका जीवन भर गुलाम हो जाऊंगा। कहीं नहीं लिखा कि किसी देवी देवता को बलिदान, बलिदान बोलते ना, बलिदान का पहले अर्थ तो समझो। बलि, इसका संधि विच्छेद करते हैं, बलिदान, बलि, बलि प्लस दान बराबर बलिदान। बलि, बलि किसका नाम था? राजा बलि, जिनके यहाँ वामन भगवान गए थे। बलि ने क्या दान किया था? पूरा सर्वस्व, अपने आप को दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। तो जब राजा बलि ने सब कुछ दान किया, उसके बाद से लोग जब सब कुछ दान करने लगे तो उसका नाम हो गया बलिदान। बलिदान का अर्थ है सर्वस्व दान कर देना ही बलिदान है। बलि की तरह राजा बलि की तो सब कुछ दे दो, इसका नाम बलिदान। बकरा, ये गलत परंपरा है। कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से बंद कर दो। और चढ़ाना है तो बुढ़ा, जितने बुढ़े हो आपके कुल में, मरना तो है ही, देवी जल्दी खुश हो जाएगी। जितने बुढ़े सबका सिर झुकाओ, तलवार उठाओ, जय काली प्रसन्न हो भद्रकाली। अच्छा जनसंख्या भी मेंटेन हो जाएगी और देवी खुश हो जाएगी। सारे बुढ़ों को, यदि देवी तुम्हारी ज्यादा ही बकरा बकरा मांगती है तो और जल्दी बकरे में क्या रखा है। देखो तरीका सारे हैं अपने पास, उपाय बता देंगे हम आपको हर चीज का। और अपने दादा परदादा को नहीं मारना, तो फिर भगवान ने तुम्हें हर हाथ में 5 उंगली दे रखी है, एक उंगली काटते रहो। भद्रकाली को एक उंगली काट करके सेवा। हमारे गांव के पास माता जी का एक मंदिर है, वहां पर लोग ना अपनी जीभ काट के चढ़ाते हैं। किसको? माता जी को। आज भी आप लोग जाएंगे, बहुत सारी माता जी के मंदिर आसपास भी आपने देखा और सुना होगा, जीभ काट के चढ़ाते हैं। और माता जी का ऐसा प्रताप है कि जीभ काट के जिसने चढ़ाई है उसकी 10 मिनट के अंदर जीभ वापस दे देती है माता जी। सुना कभी आप लोगों ने? हाँ। तो चढ़ाना है तो भाई अपना बलिदान, अरे चढ़ाना है तो अपना अहंकार चढ़ा दो, चढ़ाना है तो अपना क्रोध चढ़ा दो। आपके अंदर जो लाखों बुराइयां हैं उनका बलिदान करो। बकरे में क्या रखा है? कब जानोगे, कब जागोगे, कब समझोगे? ये जो परंपराएं, गलत परंपराएं हैं, इनको खत्म करो, इनको नष्ट करो। भगवान ने बंद कर दी गलत परंपरा, आप भी बंद करो। हमारे शास्त्र कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः। किसी की रक्षा करना तो आपका धर्म है, पर किसी की जान लेना आपका धर्म नहीं। किसी की जान आप बचा तो सकते हैं, जान बचाने का अधिकार तो है, पर किसी की जान, यदि आप किसी को जान दे नहीं सकते, किसी की जान, किसी मरे को जिंदा नहीं कर सकते, तो किसी जिंदा को मारने का अधिकार कहाँ दिया ईश्वर ने आपको? यदि तुम मरे को जिंदा कर सकते हो तो ठीक है, फिर जिंदा को भी तुम मार लो, अधिकार तुम्हें है। पर केवल तुम मारते जाओ, ये अहंकार है, ये गलत है, ये गलत है, सजा मिलेगी इसकी।
बोलो राधे राधे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण आज यमुना के पावन तट पर के सुंदर सी बांसुरी बजा रहे हैं। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपदिरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। यमुना के पावन तट पर खड़े होकर मेरे गोविंद ने जो बांसुरी बजाई, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। देखो, शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि आई। उस रात को भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई, बहुत अद्भुत बंसी। उस समय जिस समय भगवान ने बंसी बजाई, गोपियां अपने अपने काम में बिजी थीं, व्यस्त थीं। एक सखी, शाम का टाइम था, गैया चर के जंगल से आई। एक सखी गाय दो रही थी, एक सखी आंखों में कजरा लगा रही थी, एक सखी का बच्चा जाग गया, उसे दूध पिला रही थी। अपने अपने कामों में गोपियां व्यस्त थीं। तभी मेरे गोविंद ने बंसी छेड़ दी। चारों तरफ उस बंसी की ध्वनि जब गई तो गोपियों के कानों में पड़ी। अच्छा, जब बंसी बजी तो गोपियां तो बहुत थीं, पुरुषों ने भी सुनी होगी, दुष्टों ने भी सुनी होगी ना। बोले, जब भगवान की बंसी बजी तो बंसी की तान वही लोग सुन पाए जिन्हें भगवान ने सुनवाना चाहा। कहते हैं ना कि भगवान की कथा वही सुन पाता है जिसे वो सुनवाना चाहते हैं। भगवान का दर्शन वही कर पाता है जिसे वो दर्शन देना चाहते हैं। कथा में तुम आ भी जाओ और यदि वो ना चाहे तो बैठे रहोगे, आप सुन कुछ नहीं पाओगे। और सुनवाना चाहे तो किसी भी प्रकार कहीं भी रहो, वो खींच के ले आएगा अपने चरणों में। वो कृपा करते हैं ना, तो बड़ी महिमा रखो। क्या बताओ, बड़ी बड़ी अद्भुत महिमा। अद्भुत महिमा गोविंद की। जब बंसी बजी तो गोपियां अपने काम में बिजी थी। एक सखी गाय दो रही थी और जब बंसी की तान सुनाई पड़ी तो गोपी ने गाय दोहना छोड़ दिया, भूल गई। वो बंसी में इतनी खो गई, इतनी डूब गई भक्तों, कि वो गाय थन पकड़ती है तो पकड़ी है तो पकड़ी रही, और बर्तन नीचे था तो नीचे पड़ा ही रहा। और वो इतनी मस्ती से बंसी सुनने लगी कि अपने आप को भूल गई। और सच तो ये है कि वो गई नहीं, वो भगवान की बंसी जिस ओर से आ रही थी वो ध्वनि उस ओर चल पड़ी और चलती चलती वो गोविंद के समीप पहुंच गई। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बंसी की तान सुनाई पड़ी, काजल लगाना भूल गई। एक आंख में लगा, दूसरे में लगा ही नहीं। बंसी सुनाई पड़ी, उसी हालत में दौड़ पड़ी अपने गोविंद से मिलने के लिए। इतनी उत्कंठा मिलन की कि वो अपने काम को महत्व नहीं, अपने श्याम को महत्व देती हैं। काम जहां था वहीं है, काम तो कल भी हो जाएगा, पर कथा जो आज हो गई वो कल कहाँ होगी। गोपियां काम को नहीं, श्याम को महत्व दे रहे हैं। एक सखी तो बच्चे को दूध पिला रही थी। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चे को भी दूध पिलाना शुरू ही किया था कि बंसी की तान सुनाई पड़ गई। भूल गई सखी कि मेरी गोद में एक बच्चा भी है।
नीचे किया बालक को, खड़ी हो गई और जिस ओर से बंसी आ रही थी उस ओर सखी दौड़ पड़ी। अर्थात गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि वो काम, बच्चे को दूध पिलाने जैसे काम को भी वो छोड़ करके और भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। अर्थात गोपियों के जीवन में कृष्ण का कितना महत्व था, कितना प्रेम रहा होगा, आप इस छोटी सी बात से कल्पना कर सकते हैं। ये बात सुखदेव जी केवल इसलिए कह रहे हैं कि आप कल्पना कर लें कि उनका प्रेम किस कोटि का रहा होगा। प्रेम, प्रेम सबसे उत्तम है, पर प्रेम भगवान से हो तो। यदि आपने दुनिया वालों से प्रेम किया, गलत है, प्रेम गलत है। दुनिया वालों से प्रेम करोगे तो गलत है, और वो प्रेम दुनिया वालों से ना करके गोविंद से करोगे तो वो प्रेम बिल्कुल सही है, सही जगह है। भक्तों, सारी सखियां आ गई, भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। सबका स्वागत, स्वागतम वो मां, आओ। सखियों को भगवान बुला रहे हैं, देवी आओ।